जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। और इंटरनेट के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना होता है नेटवर्क के बारे में। क्या जानना होता है? नेटवर्क के बारे में। कॉमन चीजें होती हैं कि इंटरनेट कब आया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी बात बाद में होगी। उससे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क की। इसकी बात करेंगे नेटवर्क की कि नेटवर्क होता क्या है। कि नेटवर्क देखा होगा आपने, नेटवर्क के माध्यम से ही कहीं ना कहीं इंटरनेट की बात आती है कि नहीं आती है। नेटवर्क अच्छे से नहीं होता है, आपकी इंटरनेट स्पीड काफी स्लो हो जाती है, काफी चीजें। तो बातें आगे होंगी, उससे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क की कि नेटवर्क शब्द भी कहाँ से आया, इसके बारे में भी सोचेंगे। जैसे कि मान लीजिए, एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए एक चैम्बर है, में चार है। एक ऑफिस हो गया, हाँ, एक अकाउंटेंट का रूम हो गया, एक कोई जनरल मैनेजर हो गया, जीएम हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इन सबको आना पड़ता है कहाँ पे? ऑफिस में, अपनी कोई बात को लेके आना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोचा गया, क्यों ना हम सबको प्रिंटर दे दें, है ना। प्रिंटर दे देंगे तो चीजें आसानी से पहुंच सकेंगे। तो अगर प्रिंटर के लिए सोचा गया तो कितने प्रिंटर की रिक्वायरमेंट पड़ी? चार। अगर चार प्रिंटर की रिक्वायरमेंट पड़ी तो उन्होंने ये भी सोचा कि अगर चार प्रिंटर हम खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस ज्यादा होगा। एक्सपेंस ज्यादा होगा, इसलिए सोचा गया कि इन सबके बजाय आप सिर्फ एक ही प्रिंटर रखें। वो कहाँ? वो कहाँ? ऑफिस में। और इन तीनों को उससे जोड़ दिया जाए। बाकी तीनों को इससे क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, ताकि ये सूचनाओं का आदान प्रदान करे, इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए। अच्छा, अगर इन तीनों को जोड़ने की बात की गई, यानी यहाँ किस चीज की बात की जा रही है? एक नेटवर्क स्थापित करने की बात की जा रही है। और यहीं से एक उत्पत्ति हुई शब्द की, जिसे लोग क्या बोले? नेटवर्क बोले। क्यों ना हम इन सबको एक नेटवर्क से जोड़ दे, ताकि आपस में जुड़ जाए और सूचनाओं का क्या कर सकते? आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंजिंग, शेयरिंग कर सकते, है ना। तो यहाँ से एक वर्ड आया, नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या है? लोग पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज नेटवर्क, क्या बोलेंगे आप? तो आप बोल सकते हैं, two computer are said to be interconnected if they are capable to exchanging the information। मतलब दो कंप्यूटर आपस में इस प्रकार जोड़ दिए जाए कि वो आपस में एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, उसे ही हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क। मतलब दो कंप्यूटर को आपस में क्या कर दिया जाए? इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि आपस में वो क्या करे? सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, मतलब भेज सके, उसे ले सके। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या दिया हुआ है नेटवर्क का। देखिए, कह रहा है, टू कंप्यूटर आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर केपेबल टू एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी संचार माध्यम से आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि वो अपना संदेश दूसरे को भेज सकते हैं और उनसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाइए नेटवर्क, और ये डिफिनेशन टू कंप्यूटर वाला, ये वाला लिख लीजिएगा। ये वाला लिख नोट कर लीजिएगा, ये वाला। इंग्लिश वाला ज्यादा बेहतर है, हिंदी में समझ लीजिएगा, या फिर जो आपको लैंग्वेज प्रिफर लगे लिखिए। चलिए, तो ये बात समझ में आएगा आपको कि क्या है नेटवर्क। यानी कि दो कंप्यूटर से, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, ताकि वो आपस में क्या कर सके? डाटा शेयरिंग कर सके, मतलब कि एक दूसरे को दे सके, उनसे प्राप्त भी कर सके। उसे क्या बोलेंगे हम? नेटवर्क बोलेंगे। अच्छा, नेटवर्किंग किसको बोलेंगे? तो जो नेटवर्क की प्रोसेस को, जो कंप्यूटर नेटवर्क को स्टैब्लिश करता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। क्योंकि नेटवर्क और नेटवर्किंग दो अलग चीजें हैं। नेटवर्क क्या है? एडिशनली बात हो रही है कि दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की बात हो रही है, और उस प्रोसेस को जो स्टैब्लिश करने का काम करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग बोलेंगे। तो नेटवर्किंग का डिफिनेशन क्या होगा, आप देख सकते हैं कि नेटवर्किंग इज द प्रोसेस टू स्टैब्लिश द कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क, नेटवर्किंग इज द प्रोसेस टू स्टैब्लिश कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? नेटवर्किंग कहलाएगी। अब ये नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? तो वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जनरली हम हमें जो पढ़ना है वो तीन टाइप के नेटवर्क पढ़ेंगे।
होगा लैन, मैन और वैन। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क आप लोग लिख लीजिए। ये रहा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये पावर पॉइंट पे ही बना है, हैं? पता है, अच्छी अच्छी बात। मैन, वैन, पूरा नाम नहीं मिलेगा हिंदी वाले कहीं और नहीं है, लेकिन अगर हिंदी वाले दिमाग में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा वैसे। आपके साथ कोई ऐसा नहीं आपको पूरा पड़ता है यार, हिंदी करवा दे पहना दिया अपने दिमाग। नहीं कुछ डाल दिया करेंगे आप इतना तो काम कर ही सकता हूँ ना। लेकिन नजरे हैं पकड़ में आ जाते हैं। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। और शब्दों में ही इनका पूरा डिटेल है इस स्टेटमेंट में। हमें ये जानना होगा कि लैन किसको बोलेंगे, मैन किसको बोलेंगे, और वैन किसको बोलेंगे, इनके बारे में जिक्र करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताऊंगा, फिर उसके बाद डेफिनेशन दिखाऊंगा। लैन का मतलब समझिएगा, मतलब कि ऐसे नेटवर्क ना जो एक लिमिटेड एरिया में हो, मतलब कि एक समय की सीमा निश्चित की गई हो। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है ना, कि यहाँ तक इंडिया है, इधर से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो वैसे ही ऐसे नेटवर्क जिसकी एक सीमा हो कि हाँ इसी सर्कल के भीतर ही काम करोगे, इसके बाहर आओगे तो कनेक्शन टूट जाएगा, नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि ऐसा नेटवर्क जो एक लिमिटेड ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में या किसी फैक्ट्री में हो, ऐसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे। जैसे अपने वहाँ एक नेटवर्क यूज किया जा रहा है, सब लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं बिल्डिंग के भीतर ना, लेकिन इसी बिल्डिंग के भीतर, इस बिल्डिंग के भीतर बाहर निकलेंगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। जैसे कि वाईफाई, अगर मैं यहाँ से हॉटस्पॉट दूं, आप वाईफाई कनेक्ट होते हैं हमसे, तो कितना रेंज, वही मैक्सिमम 100 मीटर के बाद कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट जाएगा। आपने ऐसा सुना है क्या कि गोरखपुर फोन करके दे किसी अपने भाई से, भाई ऑन कर दो हॉटस्पॉट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, हो जाएगा? नहीं। एक लिमिटेड एरिया है 100 मीटर का, या फिर जो भी हो, जो भी रेंज होगा, या आप लोग जो ईयरबड यूज करते हो सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए कानों में, उसकी भी एक लिमिटेड एरिया है। फोन से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ के माध्यम से है, लेकिन जैसे ही एक रेंज को हम क्रॉस करते हैं, हमारा कनेक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है। कुछ वैसा ही एग्जाम्पल में लैन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वाईफाई। वाईफाई का क्या है, एक लिमिटेड प्लेस है, इस बिल्डिंग में काम करेगा, इस बिल्डिंग से बाहर जाएंगे तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो है ना, वाईफाई का एक लिमिटेड एरिया है ना, कितनी दूर में ही काम करेगा, तो वाईफाई एग्जाम्पल हो सकता है। अब वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना जरूरी है, कि कोई पूछेगा लैन, तो ये तो हम समझ तो गए कि लैन क्या है, लेकिन समझाएंगे कैसे। तो ये रहा एक्सप्लेन करने का तरीका, कि स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कनेक्टेड लोकलाइज एरिया, मतलब लोकल एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में, जैसे कि ऑफिस में, बिल्डिंग में, फैक्ट्री में। जैसे कोरोना में बहुत सारे जगह नेटवर्क का यूज किया जाता होगा लैन का, जैसे स्कूल में किया जाता होगा, गायत्री में किया जा रहा है, किसी बैंक में किया जाता होगा, किया जा रहा है ना। ये सब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कनेक्टेड टू ए लोकलाइज एरिया लाइक ऑफिस, बिल्डिंग, फैक्ट्री आर नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वाईफाई। अब इसके बाद लैन के बाद क्या था, मैन था, इसका पूरा नाम था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अच्छा ये बताइए, जीआईटी में एक नेटवर्क यूज हो रहा है, इसे क्या बोले हैं आप लोग, लैन बोले हो। क्या बोले हो, लैन बोले हो। किसी बिल्डिंग में यूज हो रहा है नेटवर्क, इसे क्या बोले हो, लैन बोले हो। किसी बैंक में यूज हो रहा है, उसे क्या बोले हो, लैन बोले हो। लेकिन इन सबको नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला कोई एक व्यक्ति होगा ना,
जो इनके बाद जैसे अपने वहां एयरटेल का आया हुआ है, एयरटेल फाइबर का नेटवर्क आया हुआ है। तो एयरटेल फाइबर जो पटोना में है स्थित एक हब है, जो गायत्री को भी दिया है, किसी बैंक को भी दिया होगा, किसी स्कूल को भी दिया होगा, तो उसकी बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल, अदर एग्जांपल समझ लीजिए कि मैं एक केबल ऑपरेटर हूँ और सबके वहां टीवी कनेक्शन मैंने दे रखा है, सही बात है। तो मैं अकेला और आप सबको जोड़ रखा हूँ। आप लोग पार्टिकुलर क्या हो, एक लोकल एरिया नेटवर्क हो, और मैं आप सबको जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ, मैन हूँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हूँ। जैसे यहाँ पे एक लैन नेटवर्क यूज किया जा रहा है, सही बात है, लेकिन उनको लैन को नेटवर्क प्रोवाइड कौन कर रहा है, मैन कर रहा है। जैसे पटोना में एक कोई एयरटेल हब वाला है, एयरटेल हब वाला, एयरटेल, और वो सबको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। किसको, जीआईटी को, बैंक को, स्कूल को, किसी फैक्ट्री को, आई फैक्ट्री को, आइसक्रीम फैक्ट्री को, सबको दे रहा है ना। तो एक आदमी कई लोग को जोड़ रहा है, और इसे क्या बोलेंगे अब, मैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैन, है ना। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप केवल ऑपरेटर लिख सकते हैं। चलिए, फिर डेफिनेशन यहाँ तक लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, केबल ऑपरेटर। और तीसरा जो है वो है, ऐसा समझ लीजिए, लैन में क्या था, एक लिमिटेड बिल्डिंग में था। अच्छा, बिल्डिंग से मिलकर क्या बना, एक शहर बना। यानी ऐसा नेटवर्क जो एक शहर में फैला हुआ है, तो क्या बोले हैं, मैन बोले हैं। और ऐसा नेटवर्क जो क्या हुआ है, वर्ल्ड में फैला, उसे क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वैन बोलेंगे। यानी अलग अलग शहर में भी नेटवर्क किसी ना किसी ने प्रोवाइड किया है ना। तो बताइए, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया यूज करता है, जो बताएगा उसको मिलेगा शिक्षा में को। हाँ, सैटेलाइट, सैटेलाइट नेटवर्क है। क्या, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कोई और कुछ बोला है, थोड़ा एक एक करके बोलिए ताकि मैं सुन पाऊँ, बाद में मैं बोलूंगा कहेंगे सर मैं भी यही बोला था, नहीं नहीं थे। हाँ, जियो का सिम, वाह, जहर खा लो भाई। नेक्स्ट, और कोई ऐसा कोई नेटवर्क जो पूरी दुनिया यूज करता है, बताइए। मैं बताऊं, पहले आप बताइए। बीएसएनएल नहीं, पूरी दुनिया यूज कहाँ करता है बीएसएनएल, बीएसएनएल का मतलब भारत ही करता है। बी फॉर भारत ही होता है ना, और वी फॉर विदेश होता है। तो होगा क्या, मैं बताऊं, बता दे। इंटरनेट, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया यूज करता है, रोज यूज करते हैं आप। 1.5 GB सधाने के चक्कर में लाइव। ठीक है, अगला है जो, हाँ समझदार तो आप नहीं है, ज्ञान तो बटले बा, हाँ? ठीक है, नेक्स्ट, नोट करिए डिफिनेशन, एग्जांपल हो जाएगा। इंटरनेट नेटवर्क समझ में आया आपको कि नहीं आया, कोई पूछेगा व्हाट इज नेटवर्क तो क्या बोलेंगे, टू कंप्यूटर आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है योग्य हो, इस योग्य हो की सूचनाओं का साक्षी अलग बात है, योग्य हो, इस योग्य हो, इस योग्य हो कि सूचनाओं अपनी सूचनाओं का क्या कर सके, आदान प्रदान कर सके। ठीक है, और नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, तीन, कौन कौन से, लैन, मैन और वैन। अच्छा, एक चौथा भी होता है जिसका नाम पैन है। क्या नाम है, पैन, जिसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क, लिख लीजिएगा। एक चौथा भी होता है जिसका नाम क्या है, पैन, जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पर्सनल, जो जिसपे आप लोग ज्यादा ध्यान देते हैं ना, 2 GB वाला बात नहीं है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सुनिए, एक और पैन होता है, पैन कार्ड वाला पैन होता है, तो उस पैन का मतलब अलग है।
पहले इस नेटवर्क वाले पैन को लिख लीजिएगा। नेटवर्क वाले पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगली डायग्राम में ही रहा, सामने दिया हुआ है। अगर बिल्डिंग में है तो लोकल एरिया नेटवर्क, और बिल्डिंग से बिल्डिंग का बिल्डिंग जोड़ने वाला का जो काम कर रहा है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो सबको दे रहा है वो कौन है, वाइड एरिया नेटवर्क। और जो एक पर्सनल व्यक्ति यूज कर रहा है कोई अपने फोन में, वो क्या है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो दिक्कत है। चलिए, अब इसके बाद जो है वो है टोपोलॉजी। क्या है? टोपोलॉजी। आज सिर्फ समझ लीजिए, अगली क्लास से स्टार्ट होगा। टोपोलॉजी का मतलब क्या समझिएगा। टोपोलॉजी का मतलब होता है फ्लोटेशन ऑफ द डाटा। मतलब कि कोई भी डाटा फ्लो होता है, अगर आप जैसे मुझे भेज रहे हैं, कोई भी सेंडर मुझे डाटा सेंड कर रहा है, तो डाटा जो आ रहा है उसका कोई ना कोई रूट होगा ना। उस रूट की बात की गई है कि अगर एक रूट से अगर बहुत सारे लोग एक साथ मूव करेंगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि कोलिजन हो सकता है। कोलिजन वर्ड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है? टक्कर। वेरी गुड। यानी टकराव। यानी एक वर्ड इसमें कॉमन होगा कोलिजन, उसमें जिसका नाम क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव होता है। कि संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटी बन सके, संभावनाएं बन सकती हैं कि अगर एक ही रूट से बहुत सारे डाटा एक टाइम पे मूव कर रहे हैं तो क्या है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्या हो सकता है, टकराव हो सकता है। क्या हो, कोलिजन वर्ड कॉमन है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब कोलिजन का मतलब टकराव होता है। अच्छा बताइए, कभी आपने ध्यान दिया है कि पहले हम लोग सिंगल लेंथ होता था, सिंगल आते आते जाते थे, एक टू लेंथ फोर लेंथ बनाने का मतलब क्या था? तो सेम कॉन्सेप्ट डाटा को लेके ही है। बताइए, टू लेंथ फोर लेंथ बनाने का क्या पर्पज रहा होगा गवर्नमेंट का? यही कि अगर एक साइड से आदमी आएगा और एक साइड से जाएगा तो आपस में टकराने की संभावनाएं क्या होगी, कम हो जाएंगी। यहाँ नहीं भी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन ये बात अलग है कि जितना रास्ता सही बन रहा है उतना ज्यादा एक्सीडेंट होता है। कारण क्या होता है? ओवर स्प्रेडिंग। तो इसमें क्या बात होगी, इसमें बात होगी डाटा को। डाटा का स्पीड कुछ भी हो सकता है, कभी भी, कभी फास्ट हो सकता है, कभी स्लो हो सकता है। इसमें उसी रूट की बात की गई है टोपोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी डाटा कैसे फ्लो करता है, रूट का क्या है, डिसाइडेड है, ये सारी चीजें। और एक वर्ड कोलिजन जो बार बार इसमें कॉमन होगा, जो आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, एक प्राइवेसी वाली बात आती है, मतलब गोपनीयता वाली बात आती है। जैसे पहले जो आप लोग पत्र लिखते थे किसी को, जो भी है डैश डैश डैश, तो जो भी था, क्या उसमें प्राइवेसी थी कि नहीं थी? प्राइवेसी थी। जहां हमारे और तुम्हारे बीच किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहां प्राइवेसी खत्म हो जाती है। मतलब कि दो बीच के बीच, जानते ही है, दो लोग के बीच तीसरा हुआ आ जाए तो कहानी खत्म। वैसे ही अगर हमें कोई बात लास्ट वाले बेंच पे पहुंचानी है और हमने एक लेटर टाइप किया और मैंने फर्स्ट डेस्क पे दिया, फिर इन्होंने सेकंड डेस्क पे पास किया, फिर थर्ड डेस्क पे पास किया, तब जाके डेस्टिनेशन पे हमारा डाटा पहुंचा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि बीच में डाटा कहीं लीक हो गया होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि हो सकता है जो बात उन्हें जाननी थी वो बीच में अरुण खोल के पढ़ लिया, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, प्राइवेसी नहीं है। लेकिन अगर हम मेल कर दिए, डायरेक्टली मैसेज किया, मेल कर दिया हमने, तो इसमें किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा? नहीं होगा, तो इसमें प्राइवेसी है। यानी अभी जो हम मेथड यूज कर रहे हैं ना मैसेजिंग करने के लिए, उसमें प्राइवेसी है। ठीक है, बस वो फोन पापा के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। मतलब कि पॉइंट लिख लीजिएगा, अगले क्लास में पढ़ना है हमें नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है।